वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम लोग सिलेंडर का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटों में पूरी भर देता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। दो तरह की पाइप है। एक पाइप का कहता है डायमीटर जो है 2 इंच है और दूसरे का जो है 4 इंच है। ठीक है, मैं पाइप बनाया हूं, तो जहां भी पाइप की बात करें वो समझना है बेलन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये डायमीटर दिया है 2 इंच, तो इसका रेडियस क्या होगा, उसका आधा होता है। 2 में 2 से डिवाइड किए तो 1 आ गया। इसका रेडियस 1 इंच है और इसका रेडियस फिर इसका 4 का आधा कितना, 2 बार कटा तो 2 इंच है। ठीक है, तो और कहा जा रहा है कि ये जो 5 है, पहले वाला 5, इसको किसी टंकी को भरने में 1 घंटा अर्थात 60 मिनट्स लगता है। और इसका टाइम निकालना है कि जब इसका रेडियस 2 इंच हो तो इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखना है रेडियस जिसका कम है, इसका मतलब पाइप का मोटाई कम होगा, और जिसका रेडियस ज्यादा है उसकी पाइप का मोटाई ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में इस जो मोटा वाला पाइप है इसमें पानी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो पानी ज्यादा आएगा तो टंकी को जल्दी भरेगा। ठीक है, और मुझे लंबाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो अंडरस्टूड है कि लंबाई जितना इसका, यदि सपोज कीजिए मैंने इसको x माना है, इसका भी x ही होगा। लंबाई के बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो सेम लंबाई का पाइप रहा होगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये कॉमन सेंस इतना रखना होगा। चलिए अब देखते हैं, तो इसमें पानी कितना आएगा। तो पानी आना इसका मतलब इसका वॉल्यूम, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसमें पानी आएगा। तो इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम, अलग अलग वॉल्यूम निकालेंगे। अब जानते हैं बेलन का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, वही 1 को 2 बार गुणा किया, इनटू हाइट यानी लंबाई x मैंने माना, इसका वॉल्यूम कितना आ गया, पाई एक्स। ठीक है, और ये मोटे वाले पाइप का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर था, 2 को मैंने 2 बार गुणा किया और इंटू एक्स, वही हाइट जो है अपना x है, x यानी 4πx, दोनों का मुझे वॉल्यूम निकल गया। तो यहाँ देखिए दोनों में कंपेरिजन, इसका पाई एक्स है और इसका क्या 4πx है। अब इतना, जब इसमें पानी इतना आ रहा है तो उसको समय लग रहा है 60। जब इतना पानी आ रहा है इस पाइप में तो इसको क्या क्या टाइम लगेगा। एक टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट है, यानी जिसकी कैपेसिटी यानी एम डी एच M1 D1 H1 इजकल टू M2 D2 एंड क्या S2। ठीक है, तो वही इसी कंसेप्ट में यहाँ अप्लाई किया हूँ। ये मेरा कैपेसिटी है पहले वाला का पाई एक्स, इसका टाइम है 60, मैंने गुना कर दिया। फिर इस जस्ट लाइक M2 मानेंगे, 4πx M2 का काम करेगा और इसका टाइम मान लीजिए कि t लगता है। ठीक है, यही t का मान मुझे फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू। अब 4πx से πx कैंसिल हो गया, 4 से 60 कटेगा 15 बार। ठीक है, टाइम आ गया 15 मिनट्स। ठीक है, यानी ये वाला टंकी जो है मोटे वाला 15 मिनट में ही उस टंकी को भर देगा। ठीक है, क्लियर ना। ऐसे समझ सकते हैं ना, यहाँ पे ये 5x है, यहाँ 4πx है, इसके ये 4 गुना है, तो इसके टाइम के कंपैरिजन में इसका टाइम जो होगा 1/4 होगा। ठीक है, 60 में 4 से डिवाइड कर देंगे 15, वही मैं यहाँ बेसिक से किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्या कहता है, एक आयताकार कागज का साइज 100 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर है। इस कागज को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन कितना है। चलिए ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। भी कहा जा रहा है कि एक आयताकार का कागज है जिसका डायमेंशन दे रखा है 100 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 44 है, तो बड़े वाला को हम लोग लंबाई कहेंगे और ये छोटे वाले इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौड़ाई बोलेंगे। ठीक है, आयताकार कागज को मोड़ के एक, और कहा जा रहा है कि लंबाई के अनुदिश मोड़ना है। ठीक है, यानी लंबाई 100 है, इसके अनुदिश मोड़ना है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये है आयताकार कागज है। ठीक है, इसकी लंबाई
ये आपका 100 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक वो है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये अच्छा समझ में आएगा। ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये लंबाई के अनुदिश मोड़ना है, यानी लंबाई के अनुदिश इस तरह से मोड़ना है। ठीक है, ये मैंने मोड़ा लंबाई का अनुदिश, तो देखिए ये लंबाई की जो अनुदिश, लंबाई को जो मोड़ा वो लंबाई जो मेरा, देखिए वृत्ताकार वृत्त बन रहा है ना, ये जो शेप है अपना, ये शेप है, ये वृत्ताकार है। ठीक है, यानी ये जो टोटल लंबाई है, ये जो लंबाई है ना, वो टोटल जो है वृत्त की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, और जो चौड़ाई था अपना, चौड़ाई ये वाला चौड़ाई, ये अपना बेलन का हाइट का काम करेगा। देख रहे हैं बेलन का शेप में है ना, बेलन के जस्ट देखो सही से बनाइए, ये आपका बेलन बन रहा है। ठीक है, तो जो जिसके अनुदिश मोड़ने की बात करेगा ना, वो आपका वृत्त का परिधि बन जाएगा, और जो नेक्स्ट जो साइड है वो आपका हाइट का काम करेगा। देखिए चौड़ाई जो था इसका बेलन का हाइट का काम करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। यही मैं किया हूं यहाँ पे कि ये जो अपना था चौड़ाई वो हाइट बन गया, और ये जो लंबाई था वो वृत्त का क्या होगा, परिधि बन जाएगा। तो ये वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, वही मैं लंबाई के बराबर किया 100, 2 से कटेगा 150 बार, यानी आर का मान पाई गुने के फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में आया, और बराबर आ गया 50 बटा कितना, पाई। ठीक है, अब वॉल्यूम इसका पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ जो एच है 44 रखेंगे, और आर मेरा 50 बटा कितना, पाई आ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर मीन्स इसको 2 बार गुना करेंगे, और एच का मान कितना, 44। पाई से पाई कैंसिल, और पाई का मान अब रखेंगे 22 बटा कितना, 7। तो मैं रखा हूँ 22 बटा 7 जाएगा ऊपर, तो 50 इंटू 50 इंटू 44, 7 ऊपर गया, और 22 से 44 2 बार जब गुना किए हैं तो आया है 35,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मुझे बेलन का आयतन निकल के आया। ठीक है, चलिए, यानी ध्यान देना है कि जिसके परितः मोड़ना है वो वृत्त का परिधि बनेगा। ठीक है, चलिए अब 13 देखते हैं। 13 कहता है समान आयतन वाले दो बेलनों की ऊंचाई 1:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। ऐसा क्वेश्चन पीछे बनाए हैं। ठीक है, देखिए जब वॉल्यूम सेम होता है दो बेलन का, और उसका हाइट का रेशियो दिया है, तो रेडियस का रेशियो पूछेगा। मैंने इसके 2 ट्रिक्स बताया था आपको। जब दो बेलन का वॉल्यूम सेम हो, ठीक है, और हाइट का जब रेशियो दिया हो, जब रेडियस का रेशियो आपसे पूछा जाए, R1:R2 पूछा जाए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, H2 क्या होगा, √H1। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। यानी ये ध्यान देना है कि R1 पूछे तो उसका H2 का √H2 को पहले लाना है, और R2 पूछे तो H1 का √ बाद में लाना है। ठीक है, और वही जस्ट जब R1 और H2 R2 यदि आपके पास दिया हो, H1 H2 यदि पूछता हो, ठीक है, तो R2 का स्क्वायर, H2 R1 का क्या स्क्वायर, ये फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन, ये फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो वही मैं किया हूँ, R1 R2, तो H2 का पार्ट क्या है, 3 है, √3, और H1 का मान क्या 1 है, तो 1, यानी R1 R2 का जो रेशियो होगा √3:1। पेन उठाने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 कहता है एक बेलनाकार स्तंभ की बकपृष्ठ 264 मीटर स्क्वायर है, और उसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। पाई का मान 22/7 रखना है, मानते हुए इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात है। ठीक है, चलिए व्यास और ऊंचाई के बीच का रेशियो निकालना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे दिया है बकपृष्ठ अर्थात 2πRh का मान दिया 264, 2 से 264 132 बार, यानी πRh का मान, यानी πRh का जो मान है मुझे मालूम हो गया 132। ठीक है, और दिया है दूसरा जो कंडीशन है वो वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है, पाई स्क्वायर h 924। तो ये πR स्क्वायर मतलब r को हम 2 बार गुना करेंगे, πRh इंटू r, इसका मान हम पुट कर देंगे। ऊपर मुझे वैल्यू आ रखा है 132 मैंने रखा, इंटू r 924, 132 924 कटेगा 7 बार, r का मान आ गया 7। ठीक है, यानी रेडियस मुझे मालूम हो गया। अब ये रेडियस को
किसी में रख दीजिए, या तो बकवेस्ट वाले पार्ट में या फिर वॉल्यूम वाला में, वहां से एच मालूम हो जाएगा। चलिए बकवेस्ट ने ये पाई आर एच का मान 132 आया था, इसमें रखते हैं। तो आर का मान 7 कैंसिल हो गया, और ये 22 से 132 कटेगा 6 बार, तो एच का मान कितना आ गया, 6 आ गया। मुझे रेडियस मालूम हो गया और हाइट मालूम हो गया, मुझे निकालना डायमीटर। डायमीटर आप जानते हैं रेडियस का क्या दोगुना होता है, तो रेडियस मेरा 7 था, 7 दूना कितना हुआ 14, और हाइट का मान क्या 6 है, तो 6 2 से कटेगा 6 3 बार, 2 से कटेगा 14 7 बार, 7 अनुपात कितना 3, ये आपका बेस्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन 15 कहता है लोहे का एक खोखला पाइप है, 21 सेंटीमीटर लंबा है तथा इसकी बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तथा लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो इसके पाइप का भार क्या होगा। ठीक है, पाइप का भार वेट निकालना है। देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा। देखिए ये अपना सिप बनेगा। ठीक है, मेरा कहा जाता है कि एक खोखला पाइप है जिसकी लंबाई है 21, लंबाई अर्थात हाइट। ठीक है, यहां से यहां इसकी हाइट 21 सेंटीमीटर, और कह रहा है पाइप ये लोहे का बना हुआ है, लोहे का बना है और बीच में खोखला है, मतलब ये जो पार्ट है ये सब खोखला है। ठीक है, खाली है, ये है लोहा का बना हुआ है। तो कहा जा रहा है कि बाहरी व्यास अर्थात समझ रहे हैं, बाहरी का व्यास मतलब यहां से लेके यहां तक का दिया हुआ है, यानी बाहरी त्रिज्या की बात करेंगे तो यहां से यहां तक, अर्थात पाइप का मोटाई भी इसमें इंक्लूडेड है। ये पाइप की मोटाई है, ये जो है यही बना हुआ है, ये पाइप लोहे का, ये लोहे की मोटाई है। ठीक है, ये जो है देख रहे हैं ये मोटाई है। ठीक है, इसकी मोटाई दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या की बात करेगा यहां से यहां तक, तो उसका मान 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बाहरी व्यास 8 दिया है और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधी, तो ये 8/2 यानी 4 आएगा। ठीक है, यानी लोहे की मोटाई भी इसमें इंक्लूडेड है। जब लोहे की मोटाई को जब हम हटा देंगे तो खोखले वाले भाग का त्रिज्या की बात करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 3, क्योंकि यहां से यहां 4 है, 1 हटा देंगे तो यहां से यहां 3 बचेगा। तो वही मैं यहां किया हूं, यहां से यहां तक खोखले वाले भाग जो है आंतरिक कह सकते हैं, आंतरिक त्रिज्या वो है अपना 3 सेंटीमीटर, 4 में से 1 कम हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि लोहे का वेट क्या होगा। तो लोहे का वेट का एक कंडीशन मुझे दे रखा है कि लोहे का भार जो है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कह सकते हैं लोहे का जो आयतन यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना वॉल्यूम का जो उसका जो वॉल्यूम है लोहे का, उसका वेट है 8 ग्राम। तो देखते हैं कि लोहे का वॉल्यूम कितना है, यानी कितना इसमें लोहा लगा है। ठीक है, देखता हूं लोहे वाले भाग का आयतन, यानी लोहे का आयतन बोल सकते हैं। तो ये बड़े वाले भाग यानी पाइप जो लोहे वाले बाहर यानी बाहरी आयतन में से आंतरिक वाला आयतन घटा दें, यानी खोखले वाले भाग का जो घटा देंगे तो क्या बचेगा, लोहे वाले भाग का केवल बचेगा। वही मैं किया हूं, इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर माना क्योंकि बड़ा मान है, और ये अंदर वाले का खोखले वाले भाग का छोटा आर माना, उसका मान 3 है। तो बड़े बाहर वाले का आयतन में से यदि खोखले वाले का आयतन घटा देंगे तो बचेगा मुझे लोहा जो लगा है उसका आयतन निकल जाएगा। वही मैं किया हूं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच माइनस क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, दोनों में से पाई एच कॉमन आएगा, पाई एच कॉमन लिया, इसमें कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें क्या बच रहा है स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, बस दोनों का मान पुट किए हैं, पाई का मान 22/7 और एच का मान आपका 21 दिया हुआ है। और एक फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ए मानेंगे या इसको हम क्या मानेंगे बी मानेंगे। एक फॉर्मूला है एल्जेब्रिक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या बी। ये बचपन से फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, अब खूब यूज होता है। चलिए इसी पे मैं इसको तोड़ा हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो 4 में से 3 गया तो 1 होगा। ठीक है, और 4 + 3 कितना होगा 7, ये 7 से 7 कैंसिल, और ये 22 में 21 से गुणा करेंगे तो आएगा 462। यानी जो लोहे का जो आयतन है, लोहे वाले भाग का आयतन 462 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसका वेट देखते हैं, कहता है कि 1 घन सेंटीमीटर का मान लोहे का वेट जो है 8 ग्राम है, तो मेरे पास 426 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है 426 वाले पार्ट का। तो 8 में 426 से गुणा कर देंगे, और मेरा आंसर ग्राम में नहीं है केजी में है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है,
तो ये भाग किया हो तो आपका मान आया है 3.696 केजी। ठीक है, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, आज इतना ही, चलिए विदा लेते हैं। टेक केयर।